इस शाम आप सब अपनी अपनी चिंताओं के साथ यहाँ जमा हुए हैं कि उधर वतन में क्या हुआ होगा। वहाँ दरअसल कुछ हुआ ही नहीं है। जो हो रहा था वही हुआ है। और आज के फैसले में अदालत ने 2 लोगों को बाहर किया है। उनकी बात नहीं हो रही है। ये 2 लोग कौन हैं? जिन्होंने 92 में ढांचा तोड़ा था, बाबरी मस्जिद तोड़ी थी और 1949 की रात चोरी छुपे वहां पर मूर्ति रखकर आए थे। तो अदालत ने कहा कि ये 2 काम इलीगल हैं। तो इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको इस फैसले से बाहर किया है और कहा है कि ये अपराधी की कतार में हैं। तो अदालत ने एक बड़ा काम किया है आज के दिन। आज के दिन एक और बड़ा काम हुआ है। हालांकि हो उल्टा रहा है कि जो अपराधी की कतार में हैं वो भी अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। पर यह बड़ी बात है कि इस फैसले के साथ, इतने बड़े फैसले में अपराधियों की पहचान हुई जो बच के निकल जाना चाहते थे, जिनकी बातें हमारा मीडिया, जिसके भविष्य के बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो नहीं कर रहा था। वो 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से नहीं कर रहा था। मगर अदालत के जज साहिबानों ने लिख दिया कि 92 में जो ढांचा तोड़ा गया वो इल्लीगल था और मूर्ति रखी गई वो इल्लीगल था। तो चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए सब कुछ हो रहा है, तो इन 2 लोगों को और जो भी इस काम में शामिल थे वो मर्यादा की मर्यादाएं तोड़ने वाले लोग थे, तो वो बाहर रहें। या फिर इतना अगर चाहते हैं अपने इष्ट को, तो अपनी अंतरात्मा को सुने और आकर कहें कि हाँ, हम वो अपराधी थे जिनके बारे में आज अदालत ने कहा है। हम भाग रहे थे 92 से, हम 49 से भाग रहे थे, छुप रहे थे, लेकिन आज हम पकड़े गए। हमें कोई पकड़ नहीं सका, इसलिए हम सामने आ रहे हैं। तो इस फैसले की जीत तभी होगी जब 92 और 1949 के इलीगल काम करने वाले लोग भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के याद में, उन्हें स्मरण करते हुए, उनसे डरते हुए सामने आ जाएं। तो हम भी जरा उनका चेहरा देख लें। हम जिस मीडिया की बात कर रहे हैं उसके भविष्य की, हम भविष्य में ही हैं एक तरह से। और ये वो मीडिया है, हिंदुस्तान में देखिए आप, हिंदुस्तान का पापड़ बहुत अच्छा है, अचार भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मीडिया अच्छा नहीं है। ठीक है, वो नहीं है। और जिन चैनलों की दुनिया से मैं आता हूं वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। सिर्फ यही बाकी रह गया आने वाले दिनों में कि अब चैनलों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई होने वाली है कि अमुक शहर में जो दंगा हुआ है वो हमारे कवरेज के कारण हुआ है। तो ये दंगा हमने कराया तो एक्सक्लूसिव हमारा है। ये न्यूज़ एंकर अब चिल्लाने वाला, ये आप आने वाले समय में देखेंगे कि वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि जनता अब इस खेल को समझ गई है। जिस मैच्योरिटी को आज लोगों ने डिस्प्ले किया है वो कमाल की मैच्योरिटी है। वो 2010 में भी लोगों ने उसी तरह से किया था। वो सुबह से कुछ हुआ नहीं है तो कुछ लोग परेशान हो गए कि कुछ हुआ नहीं है। कुछ होने ही वाला नहीं था, क्योंकि लोग इसकी असलियत जानते थे, इस राजनीति की असलियत जानते थे। तो हमारा जो टेलीविजन है इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है 2 कारणों से। एक तो जो इसका ह्यूमन रिसोर्स है वो रेडिकलाइज्ड हो गया है और वो एक खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो अब वो, उसके लिए आप जनता नहीं हैं। अगर जैसे ही उसके सामने आप जनता बनकर आएंगे, यानी कहेंगे कि हम इनमें से 500 लोग हैं, हमारी नौकरी चली गई है, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी नौकरी दो, आपको पेंशन दो, आपको स्कूल दो, वो आपको बाहर कर देगा। आप किसान बनकर आएंगे, आपको बाहर कर देगा। तो आप जैसे ही पब्लिक बनते हैं आप उसके लिए कुछ नहीं होते हैं, और ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही डेमोक्रेसी को किल किया जाता है। मीडिया से ही लोकतंत्र बनता है, लेकिन हम इस वक्त जो देख रहे हैं कि इस मीडिया के जरिए लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और इसे आप खुद भी आजमा सकते हैं कि जिस तरह से टेलीविजन का रंग चल रहा है, कहा जा रहा है, आज का ही आप उदाहरण ले लीजिए, कहा जा रहा है कि किसे हार और जीत के रूप में नहीं देखना है, कहा जा रहा है कि संयम बरतना है, कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए।
लेकिन टेलीविजन पे जो एंकर जिस रंग के कपड़े पहनकर खड़े हैं, जिस तरह की भाषा लिखी हुई है, जिस तरह के बोल रहे हैं, वो हमारी जो संस्था है एनबीए, उसके बार बार एडवाइजरी जारी करने के बाद भी है। और कुछ अखबारों ने जो शाम की हेडिंग छापी है, उसका जो हेडिंग लगाया है, मैं तो सलाम करता हूं पब्लिक को कि उसने इस मीडिया की कोशिश के बावजूद भी संयम रखा। हर समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे आपसी प्यार और विश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं है। आज के फैसले में, आज अदालत ने फैसला नहीं दिया है, आज जनता ने फैसला दिया है कि हमारे विश्वास और भरोसे से बड़ा आपका निर्णय भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। वो आज हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया। वरना आपके न्यूज़ चैनल और आपके अखबार वालों ने जो कल रात से उन्होंने कोशिश शुरू की थी और जो कोशिश अब भी जारी है, वो यही बता रहा है कि ये जो मीडिया है अब वो जनता का मीडिया नहीं रहा, वो एजेंडा और स्टेट क्राफ्ट का मीडिया बन गया है। और ख़ासकर ये न्यूज़ चैनल, आप 4 चैनलों के बारे में जानते हैं पर इनकी संख्या अब हज़ारों में है। और अगर आप हिंदी के अखबारों की दुनिया को जोड़ लें तो तस्वीर और ख़तरनाक बन जाती है कि जिसमें अपोजिशन की आवाज़ अगर दबा दी जाए, तो जैसे ही आप अपोजिशन की आवाज़ को आप दबा देते हैं, आप डेमोक्रेसी का फ्यूचर ख़त्म कर देते हैं। तो आप ज़िला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप हिंदी अखबारों को उठाकर देखिए तो उसमें विपक्ष की आवाज़ें नहीं हैं। विपक्ष का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है और सरकार की तरफ से मीडिया अब विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। वो कहाँ है? जो वहां है, कुर्सी पर आसीन है, उनसे कोई सवाल नहीं कर रहा है। एंकरों की जो भाषा हो रही है, परसों रात को मैं देख रहा था कि एक न्यूज़ चैनल पे कथा और भजन चालू हो गया। इसके लिए हमारे देश में तो लोग, लाखों करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और तुलसी को गुनगुनाने लगते हैं। न्यूज़ एंकर को नहीं मालूम होगा, लेकिन आम आदमी अपनी खेती करते हुए, ट्रक चलाते हुए, चाय बनाते हुए तुलसी के 50 चौपाइयाँ गा देता है और रहीम करीम को कबीर को गा देता है। लेकिन वहां भजन करने की क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये क्या काम है मीडिया का? तो ये जो मीडिया आपका कर रहा है, आपके लोकतंत्र को खत्म कर रहा है, आपके भीतर के लोग को। मतलब आप यूं समझिए कि आप सब अलग अलग नाम के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, पर सब आप अपने आप को इस रिपब्लिक का पब्लिक समझते हैं। लेकिन ये जो टेलीविजन है वो आपको तब तक इज्जत दे रहा है जब तक आप पब्लिक नहीं बन रहे हैं। पब्लिक बनना मतलब हो गया कि सवाल कर देना कि भाई बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज जब खत्म हो जाए, क्वेश्चनिंग जब खत्म हो जाए मीडिया के जरिए से, हालांकि जरूर हमारे अखबारों में अलग अलग चीजें अभी भी छप रही हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा हमारे आंखों के सामने से जा चुका है। तो मुझे जो इसका ये भविष्य दिखता है वो बहुत ख़राब है। इतनी जल्दी तो नहीं चेंज होने वाला है और इतना ह्यूमन रिसोर्स आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। पूरा एक रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर होता है न्यूज़ चैनलों के भीतर, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और ये 10 न्यूज़ एंकर के ज़रिए जो ये डिबेट चल रहा है, जिसके ज़रिए एक नैरेटिव थीमेटिक टॉपिक पर डिबेट किया जा रहा है, वो धीरे धीरे आपको एक इल्यूजनरी इंडिया के बारे में बता रही है। और आप एक कल्पना कर रहे हैं कि भारत ऐसा होगा जैसा बहस में चल रहा है, लेकिन भारत वैसा नहीं है। आपका भारत, हमारा भारत अभी भी वैसा है कि दिल्ली शहर में एक काबिल आईपीएस ऑफिसर, महिला आईपीएस ऑफिसर को वकील घेर कर मारते हैं, उसकी वर्दी पर हाथ डालते हैं और वो शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। और उसकी आवाज, उसकी बात 2-4 चैनलों को छोड़ दीजिए, एनडीटीवी को छोड़ दीजिए, या एनडीटीवी के अलावा किसी और ने उठाई हो बात तो अलग बात है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और पता है उस महिला ऑफिसर के शिकायत नहीं कराने की 1000 वजह होंगी, उसमें एक वजह यह भी होगी कि अब वो जब आवाज उठाने जाएगी तो उसका कोई मीडिया साथ नहीं देगा। तो जहां उसे पब्लिक बनना था, वहां वो अपनी आत्मा को मारकर, अपनी अंतरात्मा को आईपीएस ऑफिसर मारकर वो पब्लिक खत्म हो जाती है। तो मीडिया एक इंडिविजुअल के साथ भी ऐसा कर रहा है और एक समूह के साथ भी ऐसा कर रहा है और एक रीजन के साथ भी ऐसा कर रहा है। धन्यवाद।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।